सारी की सारी जो उत्साह और ऊर्जा है वो दोनों पार्टियों का काफूर हो सकता है अगर इनके पार्टियों के बागी मैदान में उतर जाएंगे। बिल्कुल राजीव, आप सही कह रहे हैं। ऋषिकेश का रुख कर लेते हैं, जुलाना से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ऋषिकेश, एक तो जुलाना का माहौल क्या है, दूसरा सियासी गणित भी समझाइए, और विनेश फोगाट को टिकट मिलने के बाद वहां के लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, और विनेश के लिए सेफ सीट क्यों मानी जा रही है, ये भी बताइए। हमारे स्टूडियो से पूछ रहे हैं कि विनेश फोगाट के चुनाव लड़ने से कांग्रेस को क्या फ़ायदा होगा। बगल में महम है, जुलाना है, और ये भी कह रहे हैं कि जो बीजेपी ने आरोप लगाया कि विनेश फोगाट के पीछे कांग्रेस का हाथ था, तो किस तरीके से देख रहे हैं विनेश फोगाट को चुनाव लड़ने को लेकर? कांग्रेस का हाथ पीछे नहीं था, कांग्रेस का हाथ आगे था। वो जब उन लड़कियों के साथ दुराचार हो रहा था, सड़क पर घसीट मारे थे, तो उसने चाहे कांग्रेस ही ला लो चाहे आम आदमी ला लो, उसकी सपोर्ट में हमारे आदमी गए थे, अब भी हैं। उनके साथ जो नाजायज हुआ है, जो ये सपोर्ट में खड़े हुए उस भ्रष्ट आदमी के, हम उस बेटी के साथ। लेकिन जुलाना में कह रहे हैं कि जेजेपी पिछले बार 60,000 वोट लाई है। जेजेपी का जिक्र ना करो, खत्म हो गए, जीरो। कोई और पार्टी की बात करो तो कर लो। तो सेफ सीट है वो जुलाना विनेश फोगाट के लिए 100%। तो वहाँ देख रहे थे कि इनेलो भी 2 बार से चुनाव जीत रही थी, फिर जेजेपी आई, चाहे फिर कोई जीत्या हो, अब की बात करो आप, विनेश बहुत बढ़िया वोटां से जीतेगी। और आसपास की सीटों में भी उसका असर होगा। महम में हाँ, खिलाड़िया में तो असर होगा, हौसला हो रहा है। 31 सीटें जो दी गई कांग्रेस की तरफ से, उसमें कहा गया कि कांग्रेस ने डर से, बगावत के डर से बहुत लोगों का टिकट नहीं काटा। ईडी के उसमें बहुत सारे जिस पे कार्रवाई। ईडी किसको कह रहे हो आप? जो इनका बेकाऊ है एक एजेंसी, जो ये चाहे बीजेपी वाले वहाँ काम कर ले, इन पे ईडी काम नहीं कर सकते। इन लूट के खा लिया सारा हिंदुस्तान, ईडी तब कहाँ है? लेकिन लोग कहते हैं कि खिलाड़ियों का लोग चुनाव के मंच पर बहुत ज़्यादा नहीं मानते हैं। योगेश्वर दत्त चुनाव हार गए, बबीता फोगाट चुनाव हार गई, तो विनेश फोगाट के लिए काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि वहाँ इनेलो का गठबंधन। जी, वो माहौल होता है, और सीट पे भी डिपेंड करे, और उस खिलाड़ी पे भी डिपेंड करे। जो सहानुभूति आज विनेश के साथ ऑल इंडिया की हो रही है, किसी के साथ खिलाड़ी हैं, जीतते हैं, मेहनत करिए। लेकिन विनेश के साथ जो नाजायज हुआ वहाँ जाकर पेरिस में, वो किसी के साथ नहीं हुआ। जब दीपेंद्र हुड्डा उसने लेन गया वहाँ तक, तब वो कांग्रेसी नहीं था, तब क्यों ना गई है? और पार्टी वाले नहीं दिखी वह बेटिया, वो हमारी जो 4 दिन के लिए रोई वहाँ बैठ कर, और जो वहाँ रही था, कम से कम हमदर्दी तो जता दे। वो एक किसान वाला काम कर दिया ना, 700-800 मर गए, एक शब्द नहीं बोले, वह बेटी के साथ कर दिया। तो विनेश फोगाट कितने से जीतेगी? कम तक कम 35-40 हज़ार तक, कम तक कम। हाँ, कम तक कम। अच्छा, कम से कम 35-40 हज़ार से जीतेगी, एक तरफा माहौल है। नहीं, तो लोग पूछ रहे हैं कि जेजेपी इस बार क्या बिल्कुल जेजेपी साहब है, बिल्कुल नाम ही नहीं है जेजेपी, कहीं भी नाम नहीं है जेजेपी का। नहीं, मरी हुई पार्टी का क्या नाम लो हो? कोई नहीं। जेजेपी का तो एक जगह भी इनकी जमानत नहीं बचती। 90 कैंडिडेट कौन पावर पा गया तो जमानत नहीं बचती। अच्छा, हाँ, हाँ? अरे आप लोग तो बताओ। अरे ताऊ रुको, वोट तो देते हो ना? हाँ, आप इधर से ही हो, और कौन लोग हैं? आप लोग बताओ भाई साहब। हाँ हाँ, भाई बताओ। मेरे को तो मालूम नहीं, अरे वोटर तो हो। मैं तो इधर से हूँ। तो विपनेश, देखिए आम माहौल क्या है विनेश फोगाट के चुनाव लड़ने को लेकर के, भले ही सवाल उठाए जा रहे हों, हालांकि अभी शुरुआत है, 31 टिकट ही कांग्रेस बांट पाई है, लेकिन विनेश फोगाट के लड़ने से न केवल जुलाना बल्कि आसपास की जो महम की सीट है, रोहतक में जो और सीटें हैं, और जहां पे पिछले बार जेजेपी का जनाधार था, जेजेपी के जो विधायक जीते थे 10 सीटें, और जो ये इलाके हैं जो जाटलैंड है, उसमें कहा जाता था कि इनेलो और जेजेपी का गढ़ है, उन इलाकों से विनेश फोगाट का चुनाव लड़ना न केवल सिर्फ जुलाना बल्कि आसपास की सीटों को भी प्रभावित करेगा। और विनेश फोगाट को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी बार बार या जो आरोप चस्पा कर रहे हैं कि ये जानबूझकर पहले ही कांग्रेस के साथ खेल रही थी, कांग्रेस इस पूरी कॉन्स्पिरेसी के पीछे थी, अब खेल के मैदान में वो अच्छा नहीं कर पाई, लेकिन राजनीति के मैदान में वो क्या कर पाएगी? अभी 24 घंटे भी नहीं बीते हैं टिकट के ऐलान होने के बाद, और आम लोग कह रहे हैं कि 35-40 हज़ार का अंतर होगा। अम्मा, हाँ, कम तक कम से कम। अच्छा, तो ये सिर्फ जाट वोट के भरोसे ही जीत जाएगी?
और 36 जात है उसके साथ, जाट का कोई जिक्र नहीं। जाट हरिजन ये तो बना दिए बीजेपी ने, हमारे यहाँ कुछ नहीं है। 36 बिरादरी एक है, हम पार्टी ने देखा, मानस ने देखा है। जो हमारा काम है 10 साल हो गए, अरे करवा दिया कति जो पब्लिक है ना, कोई भी इन तो सुखी नहीं है। सब क्या है, ऐसा बोर्ड बांध दिया, आंगनवाड़ी वर्कर, मिड डे मील वाली, पटवारी, अरे हमारे सरपंच बुला पीट दिए, इन दौर बच गया के कोई नहीं, इनका कोई भी एक भी वोट ना हो, कोई ना लूट का खा रहा है ना। 14 में जातिवाद चला था चुनाव में, उसके बाद जातिवाद टूट गया। 14 में चला था अब नहीं, बिल्कुल अब तो 36 जाति एक मिली हुई है, बिल्कुल कांग्रेस के। ऐसा नहीं है कि जाट गैर जाट, ना, बिल्कुल नहीं है, कि महम हो, जुलाना हो, ना, ये तो मानस ने देखा हम, बिल्कुल। मैं मदांगी साहब हैं, 4 बार के विधायक, चेयरमैन, मंत्री रह लिया, उनका बेटा इतना बढ़िया है, कम तो कम 40,000 तो जतावाएंगे बलराम ने भी। इस बार कांग्रेस को कितनी सीट आएगी? 70 तो ऊपर, जो 70 तो ऊपर 70 ना, तो मेरे दो राजी मैं यही यो मकान है मेरा साथ में। डिक्लेयर कर दी, हाँ 31 डिक्लेयर की, कल 31 के 31 जीतेंगे, ये 31 के गारंटी है, सारी जीतेंगे टोटल की टोटल। तो विप्लेश देखिए, कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं, आम लोग चाहते हैं कि इस बार परिवर्तन हो, लेकिन 5 अक्टूबर को जब चुनावी वोटिंग होगी तब पता चलेगा। लेकिन विनेश फोगाट के टिकट मिलने से आसपास के इलाकों में निश्चित तौर पर कांग्रेस को बढ़त है, और एक जो माहौल बनना शुरू होना था, चूँकि 3 दिन बीत गया है, नामांकन प्रक्रिया को शुरू हुए, 5 तारीख से नामांकन शुरू हो रहा है, तो अब माहौल बनना शुरू हुआ है। 24 घंटे भी नहीं बीते हैं 31 सीटों को लेकर के, और जैसे जैसे और लिस्ट आएगी वैसे वैसे माहौल और बड़ा होगा। ठीक है। और ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस को एक फ़ायदा दे सकता है, कितना देगा नहीं देगा, क्योंकि दूसरा पक्ष की खिलाड़ियों को लेकर यहाँ चाहे योगेश्वर दत्त हो, बबीता फोगाट हो, वो चुनाव हारती रही है। लेकिन इस बार का चुनाव 2014 और 2019 के मुकाबले थोड़ा अलग लीग पर दिख रहा है। टिप्नेस बिल्कुल, देखिए वोटर्स की बात बहुत अहम भी हो जाती है, और 36 बिरादरियों की बात नेता